एक बाबा ही सदा दिखता, एक बाबा ही सदा दिखता, दुनिया से नहीं रिश्ता, दुनिया से नहीं रिश्ता। नूर नैनों के ये बाबा के, नूर नैनों के ये बाबा के, बाबा के साथ सदा रहते हैं, बाबा के साथ सदा रहते हैं। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, फरिश्तों की महफिल में शिव शक्ति स्वरूप हो, आप शिव शक्ति, आप शिव शक्ति स्वरूप हो, सब में शक्ति भरते हो, सब में शक्ति भरते हो। नजरों से ही दुनिया को, नजरों से ही दुनिया को निहाल आप जो करते हो, निहाल आप जो करते हो। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, फरिश्तों की महफिल में। आप ऐसे फरिश्ते हैं, आप ऐसे फरिश्ते हैं, खुदा भी सलाम करते हैं, खुदा भी सलाम करते हैं। आप जैसे फरिश्ते को, आप जैसे फरिश्ते को सलाम जिगर हम भरते हैं, सलाम जिगर हम भरते हैं। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक ऐसा विशेष है, महिमा तो इनकी हम भी क्या खुदा भी बयां करते हैं, खुदा भी बयां करते हैं। फरिश्तों की महफिल में वरदानी मूर्त सिद्धि स्वरूप बाप समान आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य भ्राता जी हम सबके बीच में है। बहुत अपने भाग्य पर नाज हो रहा है। परम सौभाग्य हम सबका जो हम कल से भाई जी से लाभान्वित हो रहे हैं। अदरवाइज हम लोग मधु बन जाते हैं, एक क्लास करने को मिलता है और यहाँ तो हमने कल सुबह भी की, शाम को भी की और अब भी कर रहे हैं और शाम को भी। तो आप सबको भी अवश्य अपने भाग्य पर नाज हो रहा होगा, तो इसका इजहार तो कीजिए।
न केवल भाई साहब को हम सुनेंगे, इनके वाइब्रेशंस जैसे स्वमानों का नशा तो इनके क्या कहीं रोम रोम से झलकता है। जो कल क्लास करवाई भाई साहब ने कि भोगना कैसे मिटती है, भोग लगाने से, बहुत पावरफुल क्लास अभी भी हम सब सुनेंगे, महसूस करेंगे। निरंतर एक टक होकर भाई जी से वाइब्रेशन लेते हुए पूरा क्लास का लाभ लेंगे। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखें, जैसे भाई साहब ने कहा मुख का मौन, मन का मौन, मोबाइल सभी स्विच ऑफ करें, अच्छा है, अदरवाइज साइलेंट कर दें। ओम शांति। ओम शांति। आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सभी को अपने अपने घरों को तीर्थ बनाना है, लाइट हाउस, पीस हाउस बनाना है। इसके लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाएं, अपनी स्थिति को कैसा बनाएं, इस पर चिंतन करेंगे और बनाएंगे। सबसे अच्छी चीज होती है मनुष्य के पास कि वो स्वयं में चेंज लाने का दृढ़ संकल्प करे। बोलो, तैयार हैं आप स्वयं को बदलने के लिए? दूसरों को बदलने के का अधिकार, शक्तियां, वो बड़ी चीज है थोड़ा, वो सब नहीं कर सकते, पर अपने को हम स्वयं बदल सकते हैं। तो पहली चीज, घरों में शांति तब होती है, जानते हैं आप सभी? बताओ कब होती है? बोलो। हैं? और बोलो प्रैक्टिकल में। ऐसा सोचो, मैं अपने घर में शांति रखूं, मुझे क्या करना होगा? हाँ, वही प्रश्न है। शांति से मैं भरपूर कैसे होंगी? अगर क्रोध आता होगा, होंगे शांति से भरपूर? तो कुछ चेंज हमें लानी है अपने में, ताकि घरों के माहौल में शांति, प्रेम, सुख, खुशी, चारों चीजें हों। एक पहली धारणा सभी को पक्की करनी है जीवन में, और वो धारणा है स्वीकार करना। सभी ने स्वीकार कर लिया है कि ये कलयुग का एकदम अंत आ गया है। स्वीकार किया या नहीं किया? एकदम अंत आ गया। हर चीज, हर बुराई अपनी ऊंचाई पर पहुंच रही है। थोड़ी बुराई नहीं रह गई, अनंत पहुंच गई हैं। अब इनका अंत होना ही होगा। तो ये कलयुग का अंत है। हमें ये स्वीकार करते हुए ये स्वीकार भी करना होगा कि अब सभी आत्माओं को अपना अपना कर्मों का हिसाब चुकता करके वापस जाना है। चिंतन करें अपने से। आपके परिवार में जितने लोग हैं, उनको अपना अपना कर्मों का खाता खुद चुकता करना है या हम करेंगे उनकी जगह? खुद करना होगा ना, चाहे वो आपके अति प्रिय हों। कर्मों का खाता उनका अपना है।
और एक मोटा सा छोटा सा सिद्धांत याद रखेंगे, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। लिख लो इसको। तो हम अपने में चेंज लाएंगे, या जो हमारे पास्ट के कर्म उसके जिम्मेदार हैं उनको योग बल से नष्ट करेंगे। इसके लिए स्वयं को तैयार करें। परेशान होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, अगर छोटी छोटी बातों में बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो इससे आजकल बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 तक जाते जाते मानसिक रोग इस संसार में तूफानी रूप से बढ़ जाएंगे। बहुत आत्माओं को पुनर्जन्म नहीं मिल रहा है। पुनर्जन्म न मिलने के कई कारण होते हैं। एक तो जो आत्मघात करते हैं, जीवघात जिसे कहते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता। कोई बहन अभी बता रही थी मुझे कि उसके पति ने शरीर छोड़ा था शायद पिछले ही साल। किसी ने उसको बताया कि यह आत्मा 9 साल तक पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी, भटकती रहेगी। और उसके पति का इफेक्ट उसकी लड़की पे साफ दिखाई दे रहा है। जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती एक्सीडेंट से, उनको पुनर्जन्म जल्दी नहीं मिलता। और तीसरा, जिनके पाप बहुत हो गए उनको भी जल्दी पुनर्जन्म अब नहीं मिलता। तो एक दूसरी चीज के लिए भी सबको तैयार रहना है कि अब भारी मार पड़ेगी संसार में छोटे बच्चों पर जो जन्म ले रहे हैं, लेंगे। कुछ अच्छी आत्माएं भी आएंगी, लेकिन पाप से भरपूर आत्माएं ज्यादा बच्चे बनकर घरों में आएंगी। उसे कष्ट होगा सबको। तो हमें अपनी स्थिति को बहुत शांत में रखना है। इसके लिए एक बड़ी धारणा की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, साक्षी भाव। सबको इस पे काम करना। छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी स्थिति है। साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ क्या होता है? ठीक है ये बात भी, परंतु मैं और दृष्टि से आपको बता रहा हूं कि जो कुछ होता है, जो कुछ हम देखते हैं, उसका इफेक्ट हमारी स्थिति पर ना आए। कर्म भी जो होते हैं उनका इफेक्ट स्थिति पे ना आए। इससे पहले एक चीज को और स्वीकार करना है जीवन में कि हर व्यक्ति के साथ हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि चलेंगे ही। चलेंगे, या कोई ऐसा भी होगा जिसके साथ नहीं होगा ये सब कुछ? दुनिया में कोई नहीं होगा। कलयुग का अंत है। सतयुग में होंगे, त्रेता में भी होंगे, द्वापुर में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कलयुग में तो ये सब चीजें होंगी। इसलिए अपने मन को तैयार करें। सुख में हम बहुत सुखी होते हैं तो दुख सहन नहीं होता। सुख जब बहुत आए हमारे जीवन में तो क्या करें? सुखी तो होंगे, क्या करें? जो दुख में दुखी ना हो, सोचना है, गहरी बात है। उस सुख को भी प्रभु देन मानकर उसका जरा भी अभिमान ना आए। थोड़ी गहरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इसको कहते हैं समर्पण भाव। मान बहुत मिलता है, जिसको बहुत मान मिलता है उनमें अपमान सहने की शक्ति बहुत कम रह जाती है। होगा या नहीं? वो सदा मान चाहेंगे। लेकिन अगर हम मान को प्रभुदेन समझकर उसको अर्पित कर दें तो अपमान भी हमें भारी नहीं लगेगा। जय और पराजय यानी हार और जीत, जीत तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन दो टीम खेल रही हैं तो एक तो हारेगी या नहीं, या सदा दोनों ही विजयी घोषित होंगे? ठीक है, कभी कभी समान हो सकते हैं, पर दोनों ही विजयी नहीं होंगे। एक की हार, दूसरे की जीत। तो हारने वाले क्या करें? करते हैं टीम वाले लोग, हर खिलाड़ी भी करता है, हर स्टूडेंट भी करता है। असफलता हो गई, क्या कारण बने उनको ठीक करना। ऐसा अपना मन, मेंटलिटी तैयार करो कि हम कुछ भी होते हैं उस पर विचार तो अवश्य करें, इसको विश्लेषण कहते हैं, लेकिन उसमें परेशान न हो जाएं। हार हो गई, मन इच्छित फायदा नहीं हुआ, विचार कर ले कहाँ कमी रह गई, उसको ठीक कर दें। अगली बार जीत का प्रोग्राम बनाएं, लेकिन हार के, हार मान के सब कुछ छोड़ देना ये न हो। और याद रखेंगे सदैव, मनुष्य को तब तक कोई नहीं हरा सकता, जीवन में भी, सबके जीवन से जुड़ी हुई बात है। किसी मनुष्य को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो हार मान न ले। समझते हैं ना, हार मानना और हारना अलग बात है। हार नहीं मानना, हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास चालू रखना है। इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो घरों में खुशी रहेगी, प्रेम रहेगा, शांति भी बहुत रहेगी। तो सबको लक्ष्य बनाना है, माताओं को भी, भाइयों को भी। माताएं बहुत हैं इसलिए मैं माताओं को ज़्यादा कह रहा हूँ कि हमें अपने घर को शांति का मंदिर बनाना है, क्योंकि आने वाला समय हम सबसे ये मांग करेगा। मैं ये बात बहुत कहता रहा हूँ, कल भी मैंने कही है, आने वाला समय कुछ और है। आप न डरो तो मैं उसकी थोड़ी सी झलक बता दूँ? या डर जाएंगी माताएं? फिर कभी रात को नींद ही ना आए। वैसे इधर की माताएं तो बहादुर होती हैं। यहाँ तो मुझे ऊंची बिल्डिंग नहीं दिखाई देती, हाँसी में यहाँ है अंदर, है ना? लोगों ने बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई हैं। कितना दिन चलेंगी वो? धरती हिल गई तो सोच लो क्या होगा। धरती हिलेगी या नहीं? अब की धरती तो उपजाऊ भी नहीं रही। कितने खाद और कितने कीटाणु नाशक दवाइयाँ और छिड़काव करके तो भोजन हमारे पास आ रहा है। तो नीचे का माल ऊपर आएगा ही। सतयुग का माल कहाँ है? वो धरती में ही है नीचे। वो सोना हीरे ये नष्ट नहीं होते, ये अविनाशी चीज है। ये भी थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन होता है, वो सब झटके लगेंगे और ऊपर आ जाएंगे। अब सोचो एक 20 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग जमीन पर आ जाती है, कितने लोग उसमें फंस जाएंगे, मर जाएंगे, कितना कष्ट होगा लोगों को। किसी का हाथ कट गया, किसी का सिर फूट गया, टांग दब गई हैं, प्यास लग रही है, पानी नहीं है। दुबई में है एक सबसे ऊंची बिल्डिंग संसार की, 149, 50 से एक कम, 150 में एक कम, इतनी ऊंची मंजिल। वो सारी बिकी भी नहीं है, ना किराए पे चढ़ी है,
क्योंकि ऊपर जाते ही किसी को भी डर लगता है बहुत, नीचे झांकेंगे लगेगा गिर गए तो क्या होगा। एक माता के साथ हुआ, वो ज्ञान लिया उसने, आई बेचारी बहुत भयभीत थी, 25वीं मंजिल पर कहीं रहती थी, धरती हिली, वो अपने 2 छोटे बच्चों को गोद में उठाकर 25 मंजिल नीचे उतरी। सोच रहे हैं 25 मंजिल कितनी होती है, हमसे तो उतरा भी नहीं जाएगा। 2 बच्चों को दोनों तरफ पकड़ के 25 मंजिल नीचे उतरी। बच तो गई लेकिन भयभीत बहुत हो गई। तो ऐसे में हमारी सकाश की संसार को बहुत जरूरत होगी, ताकि जो लोग दब गए हैं, आपने सुना होगा 9 दिन के बाद लोग निकले मलबे से, अब 9 दिन में उनका हाल क्या हुआ होगा। मिट्टी में दबे रहे, कपड़े भी सड़ गल गए थे, गीली मिट्टी, ठंड भी लगी, सजाएं भोगी बहुत। 9 दिन में निकाले तो 21 बॉम्बे में पीछे ही हुआ था, तो बेहोशी की हालत में थे। डॉक्टर ने उनको चेतन किया कुछ दिन में। ऐसे में हमारे वाइब्रेशंस उनको या तो देह से मुक्त करेंगे या कोई बचाव करा देंगे। इसलिए बहुत अच्छी तैयारी करें। मुरलियों में बार बार आया है, आज आप इस भट्टी से अपने को बहुत अच्छी तरह तैयार करें। मुझे अपनी शक्तियों को व्यर्थ संकल्पों में नष्ट नहीं करना है। बताओ कौन कौन करेंगे इस पे काम? ठीक है, क्योंकि बड़े काम करने हैं, छोटे काम वालों को कोई पूछेगा नहीं। अब बड़े काम आपके घर में, अब विचार कर लो कैसा काम करना। आपके घर में आपके ही संबंधी जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत दुखी होकर आ गए और वो चाहते हैं अब आप उन्हें मदद कर दो। अगर हमारे पास अलौकिक शक्तियां होंगी ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और तब हमें कितना कष्ट होगा कि आपकी अपनी माँ, आपका अपना भाई कष्ट झेल रहे हैं। होगा या नहीं? लेकिन अगर हम में ये अलौकिक शक्तियां होंगी तो हम दृष्टि देंगे, उन्हें 2 सुंदर वचन ही बोलेंगे, शांत होंगे। हम में शक्ति नहीं, हम कितना भी समझाएंगे शांत नहीं हो पाएंगे, तड़फन बढ़ती जाएगी, क्योंकि विकर्मों का खेल, विकर्म विदाई लेंगे ना, उनका खेल बहुत भारी रूप से चलेगा। इसलिए डरने की तो बात नहीं, लेकिन तैयार होने की जरूरत है। तो आज संकल्प करें बहुत अच्छी तरह, जब तक ये संगम युग के सुख भरे दिन हैं, मुझे अपने समय और संकल्प को व्यर्थ गंवाना नहीं है। करें सभी चिंतन, क्योंकि ऐसे ही नहीं काम हो जाता। बाबा की बहुत मुरलियाँ चली, फिर भी मैं देखता हूँ संगठनों में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, उन्हें समय की कीमत का पता ही नहीं, घंटों घंटों गपशप करते हैं, घंटों बिता देते हैं। संकल्प तो कितने व्यर्थ चलते हैं। जो व्यक्ति अपने संकल्पों को व्यर्थ से बचा ले, वो सच्चा ज्ञानी और बुद्धिमान है। सभी तैयार करो अपने को। मुझे इस संसार में आने वाले समय में बाबा के बच्चों के लिए, संसार के लिए विशेष काम करना है, देने का। मैं कई बार पूछूंगा, आप तैयार हैं इसके लिए?
अपने काम आए, अपने परिवार के काम आए, अब संसार के काम आना होगा। न धन किसी के काम आएगा, न जन काम आएंगे, न मकान दुकान काम आएंगी, न अपने काम आएंगे। अपने भी काम नहीं आएंगे। काम अगर आएंगे तो हमारे पुण्य कर्म, हमने जो प्राप्त की हैं दुआएं, हमने जो अलौकिक कमाई की है वो, कितना बाबा का साथ लिया है वो, ये सब काम आएगा। और बाबा ने बहुत गुह्य राज बता दिया था। 73 में बताया था, सन 73 में। तब से मुझे याद है, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ होगी उन्हें किसी चीज की कमी विनाश काल में नहीं पड़ेगी, और जिनकी स्थिति जितनी डाउन उतनी ही कमी। पानी भी समय पे चला जाएगा, लाइट भी समय पे नहीं होगी, छोटी छोटी कठिनाइयाँ आएंगी। कुछ चीज चाहिए, दूध चाहिए, वो भी समय पे नहीं मिलेगा, कर्फ्यू लग जाएंगे। तो हमारी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना, एक होमवर्क दे रहा हूँ सबको, बहुत अच्छी तरह सभी इस पे चिंतन करेंगे। अब कर लेना या बाद में कर लेना, संकल्प करो। विनाश काल में, परिवर्तन के उस काल में, उस काल को यदि हम 10 साल दे दें, 10 सालों में, अब से 10 साल में मुझे इस रस्ती पर क्या पार्ट बजाना है, ये पार्ट बजाना है, फिक्स करो। पार्टधारी तो हर आत्मा है, पर मुझे क्या पार्ट बजाना है। मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाता हूँ, बहुत पुरानी। गुजरात में कच्छ भुज में भूकंप हुआ था, बहुत बड़ा। सन 2000 में या 2001 में कुछ ऐसा था। हम लोगों के यहाँ से भी भाई सेवा करने जाया करते थे, 10-12 दिन के लिए सेवा करने जाते थे। तो एक ग्रुप में उन्होंने क्या देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके साथ सेवा में रहता है। 1-2 दिन में इन्होंने उनसे पूछा, भाई आप सेवा में लगे हुए, आप तो बुजुर्ग हो। उसने अपनी कहानी सुनाई। देखो मनुष्य का चिंतन भी किस तरह होता है। उसने कहा, मेरे 3 बेटे, उनके परिवार, मैं सवेरे ही चला गया खेतों पर 7 बजे। उनको आना था नाश्ता वास्ता करके और मेरे लिए नाश्ता लेकर। 8 बजे भूकंप हुआ था, 52 सेकंड का केवल। उसमें कच्छ का बहुत इलाका नष्ट हो गया था, गांव के गांव साफ हो गए थे। तो कहा भूकंप हो गया। मैं सोचा चलूं घर, देखूं क्या हुआ है। घर पहुंचा तो सभी डेड, घर गिर गए थे। 3 लड़के, उनकी बहुआ, बच्चे सब मर चुके थे। अब सोचो कैसी मनुष्य की स्थिति होगी। लेकिन कहा, मैंने अपने को संभाला और मैंने सोचा मेरे कोई बहुत बड़े पाप कर्म थे जो ये समय आया मेरे सामने। अब मैं कुछ पुण्य कर लूँ जाते जाते इस संसार से। कहा, इसलिए मैं सेवा में हूँ। लोग रोए धोए ज़्यादा इसलिए नहीं थे कि जिधर देखते थे वहाँ विनाश ही दिखाई देता था। जो बचे थे वो रो रहे थे, लेकिन चले बहुत गए थे। सरकारी आंकड़ों में तो 30,000 मरे ऐसा दिखाया गया था, पर लोग बताते थे 3 लाख लोग मर गए थे उसमें। तो देखो मनुष्य का सोच, कुछ पुण्य कर लूं जो मेरी आगे की यात्रा तो अच्छी हो जाए।
मैं आपको फिर वही संकल्प दे रहा हूँ, मुझे अगले 10 सालों में ये पार्ट बजाना है। अब तो वंडरफुल खेल चलने वाला है, न जाने किसके लिए रुका है। साक्षात्कार के पार्ट होंगे, चलेंगे। एक तरफ जय जयकार होगी बाबा की और बाबा के बच्चों की, दूसरी ओर हाहाकार चलेगा। बाबा ने एक राज बता दिया था कि पहले प्रत्यक्षता शिव बाबा की नहीं होगी। सुन लो आप ये राज, पहले प्रत्यक्षता होगी महान आत्माओं की, इस देव देवियों की। क्योंकि शिव बाबा की प्रत्यक्षता होना माना समाप्ति, उसके बाद खेल नहीं चलेगा। सब आत्माएं भगवान को इस तरह याद करेंगी, मेरा बाबा, मेरापन होते ही, चाहे वो एक दिन के लिए ही हो, उन्हें मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। क्योंकि वो मेरा है, भगवान पिता है, तो वर्षे में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा की प्रत्यक्षता तो एकदम अंत में है। उससे पहले असरतन, असरत्नों के बाद विजय माला के 25 मण के बहुत महान आत्माएं हैं, ये बाबा ने बताया है। ऐसे तो विजय माला के 108 ही बहुत महान हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। पहले 25 मण के उनकी जय जयकार होगी जहाँ तहाँ भारत में अलग अलग। तो भीड़ आएगी ना बहुत, सबको पता चल जाएगा। अगर कुछ मिलेगा तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से ही मिलेगा, तो वो आपके पास आएंगे। जो आप गाली देते हैं वो चरणों में आ जाएंगे। आपने भगवान को देखा, आप भगवान से मिले, 10 बार मधुबन जाकर मिले, हम तो ऐसे ही रह गए। आप बहुत महान हो, बहुत पुण्य आत्मा हो, आप देव आत्मा हो, ये संसार की ओर से आवाज उठेगी, तब हमें क्या करना होगा। वो हमारे द्वार पर आ गए, पागल हो गया है व्यक्ति कि इसे दृष्टि दो, ठीक करो, यही कहेंगे लोग। अब सोच लो, दृष्टि देने से काम बनेगा कुछ? तो बहुत अच्छी प्योरिटी, बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छी धारणाएं। संकल्प करो, मुझे ये पार्ट बजाना है। इसके लिए समय और संकल्प शक्ति को सफल करना है। समय वेस्ट ना हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह इस समय दुनिया में बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग बिना मतलब, बिना कारण, बिना समस्याओं के ही व्यर्थ के बहाव में दुखी रहते हैं। कहते हैं हम तो बहुत सोचते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या सोचते हैं। ये मानसिक कमजोरियां हैं। क्योंकि इस समय मैं ये बात कहता आता हूँ, न इसको डॉक्टर जानते न साइंटिस्ट जानते, कि इस समय सभी के ब्रेन ये मस्तिष्क बहुत कमजोर हो चुके हैं। क्योंकि आत्मा कमजोर है तो मन कमजोर है, इसलिए ब्रेन भी कमजोर है। इसलिए जल्दी जल्दी इफेक्ट हो रहा है। कुछ बात हुई, जल्दी इधर इफेक्ट, जल्दी ही नींद नहीं आ रही है, ऐसा हाल। तो हमें वाइब्रेशंस फैलाने हैं। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूँ। हाँसी के सभी भाई बहनों से कम से कम 10 और अच्छे से अच्छा 100 भाई बहनें बाबा को चाहिए। क्या करेंगे वो? बताओ क्या करना है। रात को
आधे लोग सोएंगे नहीं। आपको वाइब्रेशंस देकर उन्हें सुलाना होगा। सोच लो, ये स्थिति आने वाली है। जिस दिन भी विनाश का कार्य प्रारंभ हो गया, सबसे पहले जाएगी लोगों की नींद। सुलाएंगे या खुद भी नहीं सोएंगे? बोलो। है ऐसी हिम्मत और ऐसी ताकत अपने में भरनी पड़ेगी, क्योंकि रात को न सोना 1-2 दिन तो चल जाता है, उसके बाद तो होती हैं ये महान धर्मराज की सजाएं। जिसको सारी रात नींद ना आए उनको बहुत सजाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपको कुछ गुह्य रहस्य भी मैं बता रहा हूं, कि वो सोते हैं, दूसरे अगर जगे हैं तो वो देखेंगे इन्हें तो खर्राटे आ रहे हैं, और जब वो उठेंगे तो कहेंगे हम तो सोए ही नहीं, नींद नहीं आई। क्यों कहते हैं ऐसा? सुनो, अभी ये समय पहुंच गया है, आएगा नहीं, शुरू हो गया है कि ब्रेन, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपर एक्टिव हो गए हैं। हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं, तो वो रात को भी शांत नहीं होता। समझ गए ना सीधी भाषा? रात को भी ब्रेन उसी तरह चलता रहता है जैसे दिन में। तो दिन में हम बिजी हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा ब्रेन बहुत चल रहा। रात को हम बिजी नहीं हैं, हम सो गए हैं, ब्रेन उसी स्पीड से चल रहा है, तो हमें नींद तो आएगी, लेकिन लगेगा ऐसा कि हम सोए नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है ब्रेन को शांत करना, शांत करना है इसको। और इसके लिए बहुत जरूरी है, मैं पहले बाबा की एक पॉइंट सुना देता हूँ आपको, बहुत अच्छी, लिख लेना। जिनके पास डायरी पेन है वो निकाल लो। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होता। वे स्वेच्छा से देह त्यागते हैं। सबसे बड़ी स्थिति है स्वेच्छा से स्मृति स्वरूप होकर देह से आत्मा निकल जाए। उलझ गई लास्ट में, तो अगर 1 घंटा भी उलझ गई तो बहुत बहुत कष्ट महसूस होगा। 1-2 दिन उलझ गई तो लंबे काल की सजाओं का अनुभव होगा। धर्मराजपुरी, इसलिए बहुत अभ्यास करना है। कौन सा? अशरीरीपन। सुन लिया सभी ने पीछे भी? जो आत्माएं अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगी, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। विनाश काल माना विनाश की कोई घटना हो गई, धरती फट गई, वो भी दब गए, कोई बड़ी बीमारी आ गई, वो भी उससे जकड़ गए, इससे विनाश नहीं होगा। स्वेच्छा से आत्मा देह छोड़ेगी। करेंगे बहुत अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इसकी मालिक आत्मा हूँ। छोटे छोटे अभ्यास, लेकिन सारा दिन में कई बार कर लेने चाहिए। 10 बार कर लें तो अच्छे अनुभव हो जाएंगे, कम से कम 10 बार कर्मों में। इसके लिए बैठने की जरूरत नहीं होती। तो अगर रात को आपको लोगों को सुलाना है
तो अभी से अभ्यास करना होगा। मैं पूर्वज हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। संकल्प करेंगे ना रात को, मैं इस देवी हूँ। बाबा की किरणें आ गई और संकल्प करेंगे जो भी चारों ओर सो नहीं रहे हैं वो परमात्मा की गोद में सो जाओ। बस हमारे संकल्प काम करेंगे, उनको नींद आने लगेगी। ये बहुत सुंदर अनुभव सबको अभी से बढ़ाने हैं। तो ब्रेन को रिलैक्स करना, बहुत तेज वो न चल रहा हो, तूफानी न बन रहा हो, नहीं तो रात को सोने नहीं देगा। इसलिए सोने से पहले अभी से एक आदत डाल दो। जिनको भी अच्छे अनुभव करने हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार करें सोने से पहले, और बाबा के नाम एक छोटा सा पत्र लिख दें। छोटा सा, आज जैसा भी दिन बीता, कोई गलती हुई, कोई अच्छे काम किए, आज ऐसा ऐसा हुआ बाबा, और 5-6 लाइन का एक पत्र लिख के बाबा के आगे रख दो, तुमको अर्पित सब। इससे बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। तो सभी विचार करेंगे, मुझे विनाश काल में ये पार्ट बजाना है। आप में से कोई बहुत महान अच्छे योगी बैठे हों सभा में, उनके लिए मैं एक चित्र बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं विजन। देखो, जब इस संसार में हाहाकार होगी, आप लोगों ने सुना हो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए, क्या मारामारी हो गई थी। वो भी विनाश ही था एक तरह का, कितने लाखों लोग मारे गए थे, एक तरह का विनाश था वो। बाबा के बच्चों ने सोचा था जो तब थे यज्ञ में कि विनाश तो शुरू हो गया है। तो जब महाविनाश जोर पकड़ेगा तो क्या होगा, कहीं कहीं इष्ट देव देवियां दिखाई देंगे। ऊपर देखेंगे तो लगेगा फरिश्ते घूम रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, उनके वाइब्रेशंस नीचे वालों को सुख देने लगेंगे। ये पार्ट मुझे बजाना है। तो एक चित्र अपना बनाएं जो बहुत अच्छा योग करते हों, जिन्होंने ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझा हो। मैं फरिश्ता आकाश में हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ऐसा अभ्यास करेंगे, पूरा आकाश मंडल, ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे सब मेरी पवित्रता के गोल्डन प्रकाश से भर गए हैं। पूरा आकाश भर गया है। मैं नीचे देखता हूं फरिश्ता, तो आंखों से गोल्डन किरणें निकल के नीचे के लोगों पर पड़ रही हैं, और नीचे देखने वाले लोग ऊपर देख रहे हैं कि कोई बहुत जबरदस्त दिव्य फरिश्ता आकाश में प्रकट हो गया है। ये संकल्प करते ही उनको सहारा मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। कुछ आत्माओं का ये पार्ट भी होगा। अब सोच लो, आपको विनाश काल में क्या पार्ट बजाना है। अपने जीवन को, सभी को खुद वैल्यू देनी है, समय को खुद वैल्यू देनी है। अपना भाग्य अब अपने हाथ में आ गया है। कल से हमने चर्चा की है थोड़ी। भाग्य हमारे हाथ में आ गया है। अब हम जितना चाहे भाग्य बना लें। कल हमने बुद्धि की बात की थी, ज्ञान के खजाने की।
और भी बहुत सारा भाग्य हमें मिलता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी उसको उतनी ही बार सत्ता मिलेगी, राज्य मिलेंगे पूरे कल्प में। सत्ता, शक्तियाँ हमें सत्ता दिलाएगी। जिसके विचार यहाँ महान बन गए, हर जन्म में उसके विचार महान रहेंगे। जो यहाँ दाता बन गए, हर जन्म में देते ही जाएंगे। हमारे भारत में दान पुण्य की प्रथा बहुत है, और देशों में नहीं है। भारत में ही, हिंदू धर्म में ही दान की प्रथा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहीं भगवान ने आकर हम सबको ज्ञान दान दिया और हमने संसार को ज्ञान दान दिया। पुण्य भूमि भी भारत ही है। दुनिया वालों के अंतर मन में भी एक चीज बसी हुई है, आपको पता नहीं होगा। संसार में कहीं भी किसी को अगर ज्ञान की इच्छा होती है कि भगवान का ज्ञान चाहिए, वो केवल भारत में आता है। अगर किसी को शांति की तलाश होती है, योग सीखना होता है, वो भी भारत में आता है। किसी को भगवान से मिलना होता है, वो भी भारत में आता है। देखो, और कहीं नहीं जाता। कुछ साल पहले रशिया में, रूस देश है ना बड़ा, अब तो सब रूस को जान गए ना। रूस और यूक्रेन का युद्ध पता नहीं अभी चल रहा है या बंद हो गया। चल रहा है, मुझे तो समाचार सुने बहुत दिन हो गए, क्या चल रहा है। तो रूस में 21 वहाँ की बहनों ने जीवन समर्पित किया था बाबा को। 21 एक साथ, रूस की, रशिया की 21 बहनों का समर्पण समारोह हुआ था। तो उनमें से 8 मधुबन में आई थी, ज्ञान सरोवर। तो एक ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं भगवान की खोज में 4 बार भारत में आई। उसकी आयु ज़्यादा नहीं थी, 25 साल हो गई ज़्यादा। 4 बार भगवान की खोज में भारत में आई। मैं आगे ही बैठा था। मैंने पूछा, अमेरिका क्यों नहीं गई? सूक्ष्म बात है। किसी को भी अगर भगवान ये शब्द भी आता है ना, तो भारत की ओर देखता है, वहां चलो। तो ये पुण्य भूमि में हम बैठे हैं, सर्वश्रेष्ठ भूमि, जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं। बाबा ने कहा ना, इसका इसलिए विनाश नहीं होता। तो अब सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने पर इस भट्टी में विचार करेंगे। मुझे क्या क्या योग अभ्यास करना है, कैसे कैसे अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि मनुष्य पुरुषार्थ की श्रेष्ठ गति पर तभी चलता है जब उसमें स्वयं उमंग हो। कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो सोचते हैं घर में ये है, पुरुषार्थ तो नहीं होता, ये है। बोलो, होगा? ये सत्य बात है। सोचो, सभी सोचो। जिसको पुरुषार्थ करना हो उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। क्या ख्याल है पीछे वाली बहनों का? हाथ उठा के बताओ, ठीक बात है? जिसे पुरुषार्थ करना हो उससे कोई बाधा रोक नहीं सकती। रुकता है मनुष्य अपनी कमजोरी से। तो सभी अपने पुरुषार्थ का प्लान बनाओ कि हमें अपने योग को भी 4 घंटे से ज़्यादा ले जाना है, कुछ बैठकर, कुछ कर्मों में। मुझे अपने में ये चेंज लानी है, ये परिवर्तन करना है, तो पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। नहीं तो कोरोना से भी भयानक सीन जल्दी आने वाला है। लोग तो कोरोना से ही डर गए थे बहुत।
देखा ना क्या भगदड़ हो गई थी, घरों में बंद कर दिया गया सबको, ट्रेन में नहीं जाना है, प्लेन तो पूरे ही बंद हो गए थे, संबंधियों के पास नहीं जाना, मृत्यु हो गई वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए बहुत आत्माएं भटक गई। कई वंडरफुल खेल भी हुए, मरा कोई और, संदेश पहुंच गया किसी के घर में, वो बेचारे रो धो के देखने आए, देखा उनका पापा तो जिंदा है अभी, रोना भी बेकार गया। कई केस हुए ऐसे, क्योंकि बंद रहते थे ना किट में, तो पता ही नहीं चलता था कौन है किसका, फोन इधर का उधर रखा गया, नंबर गलत लिख लिए गए, गलत रिपोर्ट हो गई। कईयों ने तो हंगामा किया बहुत जाके उनके वहाँ, और अपने व्यक्ति को ले आए वहाँ से कि तुम तो मार के छोड़ोगे, हमें सन फोन कर दिया कि मर गया, अब इसको निकालो यहाँ से। उठा लिया, उनकी मानी नहीं, आ गए 10-20 लोग, डॉक्टरों को भी मारेंगे, निकलो यहाँ से। ये हुआ बहुत जगह केस। तो ऐसी अफरा तफरी मच जाती है, मनुष्य की कुछ समझ में न आता। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के कितनी समस्याएं हो रही, और ड्रामा की लीला देखो, गैस सिलेंडर के वो लगा दिए सब, गैस बनाने के, ऑक्सीजन बनाने के सारी प्रोजेक्ट मशीनरी लगा दी। हमारे यहाँ भी 3 जगह लगा दी गई, 25-25 लाख खर्च हुए, और जब से वो लगे ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपने वहाँ से पूछा, भाई क्या करते हो? वो तो गैस के पूरा प्रोजेक्ट, सारी मशीनरी लग गई थी, कहा भी सिलेंडर भर भर के और हॉस्पिटलों में सप्लाई करते हैं, बेच देते हैं, क्या करें, नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। तो मनुष्य कुछ चाहेगा, होगा कुछ और, इसलिए अपनी स्थिति को तैयार करेंगे। अब कुछ परिवर्तन लाना है। कल एक बात मैंने कही थी, उसको जस्ट रिपीट कर देता हूँ। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। तो सभी एक धारणा पक्की कर लें अपने जीवन में, मुझे बड़ी बात को छोटा करके खत्म करना है। पक्की धारणा करें आज से, केवल क्लास सुनेंगे नहीं। बोलो कौन कौन करेंगे? सोच समझ के हाथ उठाना है, बाबा का काम है, मैं थोड़ा ही आपको जानता हूँ, वो देख रहा है। बड़ी बात को छोटा करना। कईयों में आदत होती है, बात छोटी सी हो तूफान बना देते हैं, घर की सारी शांति भंग। बच्चे भी डर के बेचारे ऐसे चूहे जैसे बिल में घुस जाते हैं ना, बच्चे भी डर के इधर उधर हो जाते हैं, पापा बहुत गर्म है आज। बचना है। अपने घर में प्यार का माहौल पैदा करें सभी, नहीं तो आपके बच्चों पर बुरा असर होता है बहुत। जिन बच्चों से आप बहुत प्यार करते हैं ना, वो बहुत कष्ट पाते हैं इस चीज़ से, उनके दिमाग का विकास रुक जाता है, जन्म से उनमें भय पनपने लगता है, बड़े होते हैं तो भय रहता है उनके अंदर, जो उनके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। मेरे पास तो बच्चे आते हैं ना और ये शिकायत करते हैं, बड़े हो गए बच्चे 30 साल के, कहा हमने तो बचपन से अपने पापा को मम्मी से लड़ते मार पीट करते ही देखा है, हम तो इतने डर गए थे कि अभी हमें खुशी नहीं है जीवन में, इसलिए बाबा के पास आ गए, यहाँ आके खुशी मिली है। तो केवल पापाओं का नहीं, मम्मियों का भी काम है शांति बना के रखना घर में। दूसरी धारणा, पास्ट। पास्ट तो समझते हैं ना, इंग्लिश का शब्द है जो बीत गया। पास्ट जैसा भी बीता हो उसे भुलाकर चलना, सभी पक्का कर दें। नहीं तो क्या हो रहा है,
दिमाग पे वही छाया हुआ है। इस व्यक्ति ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, वो कष्ट भरा हुआ अंदर में। इसने मुझे बहुत सताया है, इसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, इसने मुझे बहुत दुख दिया है, इसने मेरी खुशी छीनी है जीवन भर, बुरा बोला है मुझे, इसने मेरा बहुत अपमान किया है। वो अंदर में जो समा के रख लिया ना, उसे निकाल दो। किसको समाना है अंदर में? बाबा और उसके ज्ञान को। तो जो कुछ पास का समाया हुआ है बहुतों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया, छानबीन की, उसे पता चला संसार के 70% लोग पास्ट में विचरण करते रहते, वही सोचते, उसी के प्रभाव में रहते। खुशी खो दी है, जिस व्यक्ति ने कष्ट दिया उसके प्रति बुरी भावना हो गई है, वो तो होगी ना। अभी इस बुरी भावना को शुभ भावना में बदलना है और एक संकल्प कर लेना है। मैंने आपको पहले ही एक बात कही थी, जो लेट आए वो भी सुन लो। जो कुछ मेरे साथ हुआ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्षमा कर दो, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो हम भगवान के पास भी ना आते। बहुतों की कहानी ये है, आप में से भी बहुतों की होगी। कष्ट हुआ तो खींच खींच के इधर आ गए हैं। अगर वो न होता तो ये प्रभु मिलन भी ना होता, इसलिए उसको हल्का करो। हो गया, पूरा हो गया। अब भगवान के पास हम आ गए, उसकी शीतल छाया में आ गए, रोज उसका अमृत पीते हैं, जीवन खुशियों से भर गया है। पास्ट खत्म, कितना भी कष्ट पाया हो पूरा हुआ। करेंगे खत्म? बोलो, इधर वाले बोलो, भाई लोग बहुत बैठे इधर। अब करेंगे खत्म? सब खत्म कर दो, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते ही रहते हैं। भाई जी ड्रामा रिपीट होता है क्या? मैंने कहा ये पूछने की बात है क्या? किसने बता दिया आपको रिपीट होता है? बाबा की मुरली में आता है, तो होता होगा ना रिपीट। भगवान ने बोला मेरे साथ मैंने बहुत दुख झेला है इस जीवन में, मैं चाहती हूँ अगले कल्प में न मिले। विधि बताओ। आते ही रहते हैं। जब मुरली सुनती हूँ सब अच्छा लगता है, पर जिस दिन ये बात आ जाती है ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, मेरी सारी खुशी सुख चला जाता है। फिर वो खराब दिन आएंगे। लेकिन आके चले गए ना, वो तो जाने दो। एक माता ने बहुत जिद की, अभी अभी ग्रुप में आई थी, बहुत खराब हुआ है मेरे साथ, अगले कल्प में नहीं चाहती, ये मर गया मेरा, वो मर गया, पति ने ऐसे किया, बच्चों ने भी ऐसे कर दिया, क्या करूं? मैंने कहा अच्छा आज से 8 घंटे रोज योग करो जब तक जियो। कहा मिट जाएगा वो? मैंने कहा बिल्कुल मिट जाएगा। उसके साथ की माताएं हंस रही, पर होगा ऐसा? उसका जो चिंतन है वो ठीक हो जाएगा अगर अच्छा योग करेंगी। आत्मा स्वीकार कर लेगी जो कुछ हुआ ठीक हुआ, पूरा हो गया, कर्मों का हिसाब था ना, हमने भी कुछ किया होगा। एक माता आई, आपको वो भी अनुभव सुना दूं। उसकी लड़की में कोई आत्मा आ जाती है और वो इसको कहती है माँ को, तुमने मेरा मर्डर किया है, अब छोड़ूंगी नहीं। बेचारी को कष्ट हो रहा है। तो फिर आप ही बताने लगी, 3 साल पहले मेरी बड़ी लड़की ने शरीर छोड़ा था, मुझे लगता है वही आई है। मैंने कहा तुम्हें कैसे लगता है, तुमने उसे कष्ट दिया था क्या? अभी हाँ हूँ करने लगी।
मैंने पूछा, तुमने जरूर उसको कष्ट दिया है। उसे ही वो कह रही है तुमने मेरा मर्डर किया है। कहा ऐसा ही हुआ है। देखो, अपनी लड़की को कष्ट दिया, उसको बीमारी हुई तो उसका इलाज ठीक से नहीं कराया, पैसे होते भी। लड़की है ना, लड़का होता तो करा देती। माताओं में ये बहुत बुरा संस्कार, कईयों में, आप में है नहीं है मुझे नहीं पता। लड़कियों से नफरत, ये तो पराए घर की है ना। एक लड़की को पढ़ाया ही नहीं 12वीं के बाद, बाप ने बहुत पैसा होते भी, ये तो पराए घर की है ना, इसको क्यों पढ़ाऊं। अच्छा विचार है या घटिया किस्म का, ये नहीं होना चाहिए। तो देखो, वो आत्मा बदला लेने आ गई कि तुमने मेरा मर्डर किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी इसी सीजन में बाबा के आई थी वो। तो हम अपने कर्मों को जरा ठीक करें, विचारों को ठीक करें। लड़का और लड़की हरियाणा में ज़्यादा चला था ना, अंतर हो गया था। गलत भावना है ये। सब भगवान के बच्चे, और कई हैं एक ही लड़की ने जन्म लिया, बस खुश हैं, हमारे घर में तो लक्ष्मी है ये एक। कई लड़कियां, उनको माँ बाप को ज्ञान में ले आई, छोटे बच्चे। कहा जब से इसने गर्भ में प्रवेश किया था ना, हमारा खान पान शुद्ध हो गया, हमारे विचार शुद्ध हो गए, हमारे घर में खुशियाँ छा गई थी। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। ऐसी महान आत्माएं उनके घर में आई हैं। तो लड़की खराब है, वो तो पराए घर की हैं। माताएं भी तो पराए घर की थी ना। अब पराए घर को अपना घर नहीं बना लिया क्या? बनाया या नहीं बनाया? ये विचार किसी को नहीं करने हैं। तो पास्ट को भूल जाना है, अभी कर दो। कुछ भी हुआ हो 20 सालों में, 50 सालों में, भुला दो। मैं एक अच्छी घटना भी सुना देता हूँ। सूरत में थे हम इससे पहले। एक बहुत बड़े आदमी, बड़े साहूकार लोग, 2 भाई और उनकी मिसेज, दोनों के पास हीरो की फैक्ट्री, उनका ही बड़ा फार्म था, वहाँ भट्टी का प्रोग्राम रखा था। दोनों ही बड़े भोले। आ गए मेरे पास आपे ही। कहा भाई जी एक सच्ची बात बताएं। मैंने कहा बता दो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं तो उन्हें देखता ही रहा, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, और हीरो की एक एक फैक्ट्री के मालिक। फिर उनकी मिसेज बोली, दोनों की 50 साल शादी को हो गए, हम दोनों में कभी 1 मिनट के लिए भी झगड़ा नहीं हुआ। हम तो देखते रहे, ज्ञान में इतने अच्छे नहीं, केवल संपर्क वाले, मदद करने वाले। क्या झगड़ा नहीं? कहा कभी तू मैं हुई ही नहीं हमारी 50 साल में। और इसके पीछे रहस्य क्या होता है? एक ने कहा, बोलो, एक ने कहा, दूसरे ने माना। सहज भाव से जीवन चलाना। अपने घर में प्यार का और खुशियों का माहौल सबको पैदा करना है। प्यार और खुशी, और प्यार का माहौल पैदा करने के लिए एक दूसरे के गुणों का गायन करो। एप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, एप्रिशिएट करो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। कहानी है या सच्ची घटना वो तो पता नहीं। शादी हुई, बहू घर में आई। बहू पढ़ी लिखी, आजकल की, तेज तराक। उसने देखा कि सास तो मेरे से भी तेज है, दोनों की कैसे बनेगी, सास को ख़त्म किया जाए। अपने अंकिल के पास पहुंची, वो तांत्रिक था। उसको कहा, अंकिल मुझे जहर की पुड़िया चाहिए। क्यों? सास को खिलानी है, बहुत तेज है, बड़ी खराब है। उन्हें समझाया, तुम पकड़ी जाओगी, वो तो मरेगी, तुम भी मरोगी, इसलिए मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूँ। स्लो पॉइजन इंग्लिश का शब्द है, धीमा जहर। रोज एक चुटकी सब्जी में डालना, वो 6 मास में मरेगी,
किसी को पता नहीं चलेगा, तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, तुम मुक्त हो जाओगी। खुशी खुशी पुड़िया लेके चली गई, पर कहा एक शर्त है तभी ये जहर काम करेगा। शर्त बता दी, शर्त है तुम्हें रोज अपनी सास की महिमा करनी पड़ेगी। कहा वाह, इसमें क्या जाता है मेरा, रोज करूंगी, बस मरनी चाहिए। ठीक है, ले जाओ। जाते ही पुड़िया रख दी और एक एक चुटकी सब्जी में डाली और महिमा सास की करनी शुरू कर दी। मेरी सास तो माँ से भी ज़्यादा प्यार देती है, मैं तो स्वर्ग में आ गई, ऐसी सास तो सबको मिले। अभी आप सोच लो क्या क्या कहती होगी, मैं तो ज़्यादा सास बहू की जानता नहीं। सास ने 3 दिन देखा, बहू तो बहुत बदल आई घर जाके, उसने भी महिमा शुरू कर दी। मेरी बहू तो लक्ष्मी है, ये तो देवी आ गई, जब से ये आई हमारा घर तो भर गया है, मुझे कुछ काम नहीं करने देती, सारा काम खुद ही कर लेती है। दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे थे। 3 मास हो गए। अब बहू ने देखा सास तो बड़ी सुधर गई, फिर अंकिल के पास भागी भागी गई कि वो जहर खिलाया है 3 मास, उसका असर ख़त्म करने की दवाई दो। मैं मानना नहीं चाहती सास को, सास तो बहुत अच्छी हो गई मेरी। अब अंकिल हंसने लगे, कहा पगली वो जहर थोड़ा ही था, जहर तो तुम्हारे मन में था, मैंने तो तुम्हें राख की पुड़िया दी थी, जाओ सुखी रहो। हम क्या एक दूसरे की बुराई ज़्यादा करते हैं तो घृणा, ईर्षा, द्वेष, टकराव, मनमुटाव, बुरी भावनाएं, वैर ये बढ़ जाता है। एक दूसरे की महिमा करो, आपके घर में प्यार की गंगा बहने लगेगी। सिखाओ, डांटो नहीं, सिखाओ। छोटी कहानी और सुना दो, टाइम तो हो गया है। भाई खुश हो रहे हैं माताओं की बात सुन के। तो बहू आई घर में, रोटी बनाई, रोटी जला दी। सास गरम हो गई, आज तुमने रोटी जलाई है, कल मेरा घर भी जलाओगी। माँ ने रोटी बनानी भी नहीं सिखाई, बेचारी ने दूसरी बनाई, डर गई थी, वो भी जल गई और सुना दी जली कटी। पहले ही दिन क्या हो गया देखो, एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव, भय। दूसरी कहानी, बहू आई, रोटी बनाई, जला दी। सास ने कहा कोई बात नहीं बेटी, जली हुई मैं खाऊंगी, दूसरी अच्छी बनाओ, देखो ऐसे ऐसे बनाना। बस दूसरी फर्स्ट क्लास फूल गई, फुलका बन गया। कितना प्यार हो गया पहले दिन। डांटो नहीं, सिखाओ। नोट कर लो, माताएं खास, ठीक है। भाइयों की बात तो है, पर घर में माताएं रहती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। डांटो नहीं, सिखाओ, तो आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा, प्यार का माहौल रहेगा और जीवन की यात्रा का आनंद आएगा। अच्छा लगेगा जीना भी और आपका साथ भी। नहीं तो कहेंगे प्रभु जी माता जी को जल्दी उठा लो, दुआएं देंगे ना बउवे। अब ऐसा काम करो कि वो सच्ची दुआएं दें कि जब तक मैं जीऊँ मेरी सास भी जिए, मम्मी भी जीती रहे, ठीक है। तो घर घर को इस तरह मंदिर बनाएंगे। ओम शांति। अब 3 मिनट बहुत अच्छे योग में बैठेंगे। अच्छा योग माना, सबसे अच्छा योग होता है ऊपर ज्ञान सूर्य, उसकी किरणें पड़ रही हैं। एक ही संकल्प को रिपीट कर लेना और अनुभव करो लगातार उसकी किरणों की बरसात हो रही है।